हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं सबके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। और बोर्ड एग्जाम में देख लीजिए, जितने भी बच्चे देने वाले हैं ना, सबके पास पेपर होगा, अनसाल्व पेपर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन 100% पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, इसका मैं पीडीएफ भी हैंड रिटेन नोट्स दूंगा। तो कैसे प्राप्त करेंगे, बस वीडियो को पहले तो तैयारी कीजिए क्वेश्चन, और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। जितने भी प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए। सबसे पहले आपके पास वीडियो जाएगी और अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से पहला नंबर जो क्वेश्चन रखा गया, इसमें देख सकते हैं लिखा गया इसमें फर्स्ट में कि प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। और पेपर में 100% ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसको अच्छे से सेलेक्ट किया गया है। एक एक क्वेश्चन आप लोग तैयार करके और अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसमें कि गिर्गनार्ड अभिक्रिया क्या है। पेपर में पूछेगा कि गिर्गनार्ड अभिक्रिया क्या है, और इसका एक एग्जाम्पल भी रिएक्शन के साथ दीजिए। ऐसा ही आता है पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ध्यान समझिए, गिर्गनार्ड अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, जब हैलोएल्केन, ध्यान समझिएगा कि जब हैलोएल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु यानी Mg के साथ कराते हैं, तो एक देखिए कार्बोधात्विक यौगिक यानी कि RMGX का निर्माण होता है। और यही है निर्माण होना, जिसे निर्माण को ही कहते हैं गिर्गनार्ड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, तब एग्जाम्पल पे चलेंगे। समझिए गिर्गनार्ड अभिक्रिया क्या है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कि जब हैलोएल्केन, क्या कह रहा है पहले नंबर, कि जब हैलोएल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु यानी Mg के साथ कराते हैं, तो एक कार्बोधात्विक यौगिक यानी कि RMGX का निर्माण होता है, और जिसे ही हम गिर्गनार्ड अभिक्रिया कहते हैं। ये तो आपका परिभाषा था, लेकिन आपको एग्जाम्पल के साथ पेपर में लिखना होगा। तो अच्छे से समझिएगा एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया उदाहरण में, R जो है RX प्लस Mg। R जो है आपको मैंने यहाँ पे सबसे टॉप में ही बताया है कि हैलोएल्कीन की क्रिया जब शुष्क ईथर के साथ, देखिए यहाँ पे RX प्लस Mg जो है ना, यानी कि हैलोएल्कीन की क्रिया शुष्क ईथर के साथ मैग्नीशियम धातु के साथ जैसे ही कराते हैं, तो हमारा RMGX प्राप्त होता है, यानी कि कार्बोधात्विक यौगिक RMGS का निर्माण हो जाता है। इसे ही गिर्गनार्ड अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ रहा है ना। ऐसा ही पेपर में आपको भी एग्जाम्पल देना है। अच्छे से तैयारी करते रहना। एक एक टॉपिक को, पॉइंट को यहाँ पे वीडियोज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अच्छे से क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए, तैयारी में लगे रहिए। यहाँ पे हिंदी की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायो, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सीधे बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि देखिए फिकेलस्टाइन लिखा है ना। फिकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या है, पेपर में पूछा जाता है। और ये टॉप क्वेश्चंस को रखा गया है वीडियो में। 4 ही क्वेश्चन बताएंगे और छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन चारों क्वेश्चन एकदम बहुत ही बारूद हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा। एक बार रिपीट कर देंगे फिर से, ठीक है। लिखा है ना कि फिकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या है, अच्छे से समझिए। तो ध्यान से देखिएगा कि जब एल्कीन, क्या कह रहा है कि जब एल्कीन क्लोराइड, ध्यान समझिए कि जब एल्कीन क्लोराइड यानी कि RCl, या कर सकते हैं एल्कीन ब्रोमाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। दो यहाँ पे हम धातु को ले सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा कि जब एल्कीन क्लोराइड RCl ले सकते हैं, या एल्कीन ब्रोमाइड RBr भी ले सकते हैं, कि क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडीन यानी कि सोडियम आयोडाइड है, ठीक है ना। सोडियम आयोडाइड को NaI से डिनोट करते हैं, रासायनिक नाम से, के साथ कराते हैं अभिक्रिया, तो एल्कीन आयोडाइड तथा एल्कीन ब्रोमाइड का ही निर्माण हो जाता है, जिसे हम फिकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, फिकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या है, समझिए कि जब एल्कीन क्लोराइड, क्या कहेंगे कि जब एल्कीन क्लोराइड RCl या एल्कीन ब्रोमाइड RBr की
क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, यहाँ पर देखिए क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड को NaI से के साथ कराते हैं तो एल्कीन आयोडाइड तथा एल्कीन ब्रोमाइड का निर्माण होता है। चलिए अब एग्जाम्पल समझिए, एक चीज आपको अच्छे से समझाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, RCl, मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे, देखिए RCl जो है ना एल्कीन क्लोराइड है, क्या है, एल्कीन क्लोराइड RCl, और प्लस यहाँ पे देखिए सोडियम आयोडाइड यानी कि NaI के साथ जब दोनों के संयोग से शुष्क एसीटोन की क्रिया कराते हैं तो RI प्लस NaCl का निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं एल्कीन आयोडाइड तथा एल्कीन ब्रोमाइड, ठीक है, ये दोनों का निर्माण हो जाता है। इसी को बोलते हैं, यहाँ पे सबसे टॉप में लिखवाए है ना कि फिकेल्स स्टाइल अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ में आपको पेपर में लिखना होगा तो ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। अब चलिए अगली जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इसमें लिखा है ना स्वार्टर्स अभिक्रिया क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएंगे, अभिक्रिया पर पूछेगा टिप्पणी लिखने के लिए और साथ में एक एग्जाम्पल रिएक्शन के साथ पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका पूछेगा कि स्वार्टर्स अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ पे इसका आप थ्योरी पहले लिखेंगे तब जाकर के इसका एक एग्जाम्पल देंगे। चलिए कि जब एल्कीन क्लोराइड यानी RCl या ध्यान समझिएगा या एल्कीन ब्रोमाइड RBr को किसी धात्विक फ्लोराइड, क्या कह रहा है, किसी धात्विक फ्लोराइड यानी कि Ag एक धातु हो जाएगा, F फ्लोराइड हो जाएगा के साथ, यहाँ पे के साथ गर्म किया जाता है तो एल्कील, यहाँ पे कह रहा है एल्कील फ्लोराइड यानी कि RF का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, जिसे स्वार्टर्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं तब जाके एग्जाम्पल पर चलेंगे, ठीक है। स्वार्टर्स अभिक्रिया क्या है कि जब एल्कीन क्लोराइड यानी कि RCl या एल्कील, यहाँ पे कह रहा है एल्कील ब्रोमाइड RBr को किसी धात्विक फ्लोराइड, जो धात्विक फ्लोराइड होगी AgF हो जाएगी, ठीक है, के साथ गर्म जब करेंगे दोनों को आपस में तो क्रिया करेगा, क्रिया के संयोग से तो एल्कील, यहाँ पे एल्कील फ्लोराइड यानी कि फ्लोराइड यानी RF का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम स्वार्टर्स अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि इसका रिएक्शन कैसे करेंगे, एग्जाम्पल भी तो पूछा है इसमें। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल उदाहरण देंगे, यहाँ पे समझिए RCl और प्लस AgF। RCl क्या है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि जब एल्कील क्लोराइड है, RCl क्या है तो एल्कील क्लोराइड हो जाएगा, और AgF क्या है तो धात्विक फ्लोराइड हो जाएगा। दोनों के संयोग से, जब दोनों का संयोग से रिएक्शन करेंगे शुष्क ईथर के साथ, मतलब गर्म करेंगे तो RF प्लस AgCl प्राप्त होगा। RF क्या है, एल्कील फ्लोराइड है, और यहाँ पे देखिए RF क्या है तो एल्कील फ्लोराइड है, और यहाँ पे इसी का निर्माण हो जाएगा टोटल AgCl के साथ, ठीक है। अब देखिए R2 यानी RBr प्लस AgF, यहाँ पे RBr क्या है तो एल्कील ब्रोमाइड है, और प्लस Ag क्या है तो ये धात्विक फ्लोराइड है। दोनों को एक साथ संयोग से क्रिया करेंगे शुष्क गर्म के साथ तो RF प्लस AgBr प्राप्त होगा। RF क्या है मैंने आपको पहले ही बताया है कि एल्कील फ्लोराइड है, और AgBr क्या है, AgBr मैंने आपको बताया धात्विक फ्लोराइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका एग्जाम्पल दे देंगे, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक एक टॉपिक आप लोग बहुत ही बेहतरीन से हम बताएंगे। तो जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किए हैं तो प्यारा सा आप एक लाइक कर दीजिए, ताकि इससे भी बेस्ट हम अगली वीडियो बनाएं मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि आप बच्चे हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए हमें भी कुछ हेल्प करना चाहिए, अच्छी अच्छी वीडियोज जो बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन फंसे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिए, और दूसरे भी बच्चों में इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले थोड़ा सा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 4 नंबर, ध्यान समझिएगा क्या बोला गया है इसमें। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा दीजिए। पेपर में पूछेगा ऐसे ही कि कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे थ्योरी लिखिए, तो समझिएगा कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा लिखेंगे कि देखिए ऐसे कार्बोनिक, कह रहा है कि ऐसे कार्बोनिक यौगिक जिसमें पाली, यहाँ पे हाइड्राकासी, यहाँ पे लिखा हाइड्राकासी, एल्डिहाइड तथा कीटोन समूह उपस्थित होता है
कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। समझिए, तब जाके हम एग्जाम्पल भी समझेंगे। एक बार फिर से देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो देखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें पॉली हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन समूह उपस्थित होता है उसे ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद। ठीक क्या है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पौधे से उत्पन्न होता है। कोई अगर पूछ दे कि कार्बोहाइड्रेट जो है कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये पौधों से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तथा यह कार्बनिक यौगिक के बृहद बृहद मतलब ज्यादा समूह का निर्माण भी करता है। ठीक है, तो इसी का परिभाषा इस तरीके से अच्छे से दे देंगे। और एग्जाम्पल लिखने की बात आती है तो मैं अभी तुरंत समझाता हूँ एग्जाम्पल इसका। यहाँ पे देखिए, उदाहरण क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज हो जाएगा, एक फ्रक्टोज हो जाएगा, इसके बाद सुक्रोज हो जाएगा जो कि चीनी के रूप में उपलब्ध होता है, स्टार्च हो जाएगा, इसके बाद हमारा ग्लाइकोज हो जाएगा, आदि हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट जो कि पौधों से उत्पन्न किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं चारों को तो इसमें से फिक्स है कि ये क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि आएगा। अब देखिए, इसकी बात आती है PDF चाहिए तो आप लोग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यानी एरो पर क्लिक करेंगे जैसे ही कॉर्नर में, ऐसे ही वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम लिंक। और उस ब्लू लिंक पर नीला सा लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और वहां पे जुड़ जाइएगा। जो भी बच्चे अभी तक अगर टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किए हैं, प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करके अपने नंबर से वेरीफाई करके जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर PDF भी दिया जाएगा। जो भी वीडियोज मैं डेली बनाऊंगा उसका आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि सीधे सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिले। ठीक है, और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।